हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, इस वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं और यहाँ पर कि अगर आपको क्वेश्चन समझने हैं एकदम डिटेल में तो आप जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया था इंट्रोडक्शन वाला वो जरूर देख लेना। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ठीक है। तो जब आप वो वीडियो देख लोगे ना तो आपको ये एकदम आसानी से खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं इंट्रोडक्शन में मैंने लगभग पोर्सन इसका जो है ना एक्सरसाइज 5.1 का वो मैंने कवर कर दिया है, ठीक है। तो ये स्टार्ट करते हैं, फिर भी हमको सॉल्व तो करना ही है, तो मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करना भी सिखाता हूँ। बाकी आप वो वाला वीडियो देख लेना, ये मैं सजेस्ट कर रहा हूँ ताकि आपका जो डाउट है वो हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल, कि कंप्लीमेंट फाइंड कीजिए इन एंगल्स का। तो कंप्लीमेंट किसको बोलते हैं पहले तो मैंने आपको बता दिया, फिर से एक बार बस रिवाइज करा देता हूं कि ऐसे दो एंगल्स जिनको प्लस करने के बाद हमारा 90 आता हो उसको हम क्या करते हैं, कंप्लीमेंट कहते हैं। अब यहाँ पर हम कैसे फाइंड करें कि इसमें कितना प्लस करें कि 90 आ जाए, तो एकदम सिंपल है कि 90 से ही हम इसको माइनस कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि इसमें कितना प्लस किया जाए तो 90 आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं फर्स्ट वाला लेता हूँ, सिंपल है, 20 दिया हुआ है तो 20 में कितना प्लस करेंगे तो 90 आएगा। तो 20 में हम 70 प्लस करेंगे तो 90 आएगा। इसका मतलब कि इसका जो कंप्लीमेंट एंगल है ना वो 70 डिग्री का है। कितना सिंपल था। अब उस 70 को हम निकालेंगे कैसे, तो हम यहाँ पर जब कॉपी में सॉल्व करेंगे तो लिख करके बता देंगे कि 90 माइनस 20 इक्वल टू हमारा आता है 70। इसलिए जो हमारा कंप्लीमेंट एंगल है वो कितना है, इसका 70 डिग्री है, ठीक है। चलिए इसको कॉपी में मैं आपको बताता हूँ। अब देखो, तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ फर्स्ट में कितना दिया है, 20 डिग्री दिया हुआ है। हम जानते हैं क्या है कि जो सम होता है मेजरमेंट का कंप्लीमेंट्री एंगल्स का वो कितना होता है, तो वो होता है 90 डिग्री। अब हमको क्या फाइंड करना है, इसका कंप्लीमेंट फाइंड करना है। कंप्लीमेंट का मतलब कि वो दूसरा एंगल जिसको मिला करके ये 90 डिग्री बन जाए। तो बस सिंपल आप यहाँ पर लिखोगे, एक बार इसको लिख लोगे, जब भी एग्जाम में आए या फिर कहीं टेस्ट में भी आए ना तो ये रूल एक बार बता दोगे कंप्लीमेंट्री एंगल्स किसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम लिखेंगे यहाँ पे कि जो हमारा कंप्लीमेंट्री एंगल्स होता है तो कंप्लीमेंट, ठीक है। यहाँ पर वो साफ से बोला है क्वेश्चन में कि आप क्या बताइए, सिंपली कंप्लीमेंट बताइए कि जो कंप्लीमेंट है दूसरा वाला एंगल जो है वो कितने का है। तो कंप्लीमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि 90 डिग्री में से इसको माइनस कर देंगे, 20 डिग्री को कर दो आप माइनस, ठीक है। तो आपका निकल जाएगा सिंपली 70 डिग्री और यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया सॉल्व। दूसरा क्वेश्चन में हमें कितना दिया हुआ है, तो 63 दिया हुआ है, ठीक है। यहीं पर निकाल लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन का हम। तो 63 जब हमको दिया गया है यहाँ पर, तो हमको जब जानना है कंप्लीमेंट एंगल कौन सा होगा, मैं शॉर्टकट में COM लिख देता हूँ ना, तो हम क्या करेंगे 90 में से माइनस कर देंगे 63 डिग्री को। तो सिंपली हमको पता चल जाएगा कि जो कंप्लीमेंट एंगल है इसका कितना है। तो 0 में से 3 माइनस हो नहीं सकता, कैरी लेकर के 10 बनेगा, 10 में से 3 माइनस हुआ तो 7, यहाँ 8 बच गया, 8 में से 6 माइनस हुआ तो 2, यानी कि 27 डिग्री जो है ना इसका कंप्लीमेंट एंगल है। देखा कितना सिंपल है, यानी कुछ करना ही नहीं, बस आपको यही बताना है कि कितना हम ऐड करें ताकि हमारा 90 डिग्री आ जाए, और वो जाने के लिए हम 90 से माइनस कर देते हैं। थर्ड में ले लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा कितना है, 57 डिग्री का दिया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पर भी डायरेक्ट कंप्लीमेंट निकाल देते हैं। आप पूरा इसको इस तरीके से सॉल्व करोगे, मैं आपको एक बार समझा दिया, इसलिए मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ ताकि टाइम हमारा बचे थोड़ा सा, है ना। तो 90 में से हम माइनस कर देंगे 57 डिग्री को, तो हमको पता चल जाएगा कि उसका जो कंप्लीमेंट एंगल है वो कितना है। 10 में से 7 माइनस हुआ तो 3, 8 में से 5 माइनस हुआ तो 3, यानी कि 33 डिग्री का हमारा जो होगा ना कंप्लीमेंट एंगल होगा 57 का, यानी 57 और 33 मिलकर के 90 बना देंगे। तो ये दोनों आपस में हो गए कंप्लीमेंट डिग्री, ठीक है, नहीं कंप्लीमेंट एंगल्स। तो ये देखा कितना सिंपल था आपका। चलिए इसी तरीके से आप ना सप्लीमेंट्री एंगल्स को भी सॉल्व कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल, इनका सप्लीमेंट बताइए। तो जैसे कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, दो एंगल मिलाकर के 90 होते हैं, उसी तरीके से सप्लीमेंट में क्या होता है, दो एंगल मिलाकर के 180 डिग्री होते हैं, ठीक है। यानी कि दो ऐसे एंगल जिनको प्लस करो तो 180 डिग्री आ गया, तो वो क्या होगा, हमारा सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। जैसे फर्स्ट वाला हमारे पास कितना दिया है, 105 डिग्री दिया है। इसमें आप ही दिमाग लगाओ, जल्दी से बताओ तो कितना प्लस करें कि 180 बन जाए। तो सिंपल है, 105 में 75 प्लस करेंगे तो 180 बन जाएगा। इसका मतलब कि इसका जो सप्लीमेंट एंगल है वो कितना है, तो वो हमारा 75 है। अब इसको भी निकालना कैसे है, तो सेम इसी तरीके से जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में निकाला था ना, उसी तरीके से यहाँ हम क्या करेंगे कि 180 में से माइनस कर देंगे 105, तो हमारा निकल जाएगा 75 डिग्री। वही क्या कहलाएगा, इसका सप्लीमेंट एंगल कहलाएगा। तो ये इसको भी सॉल्व करते हैं जल्दी से। तो इसमें भी क्या करोगे, एक बार आप कम से कम रूल जरूर लिख लेना कि जो सम होता है मेजरमेंट का सप्लीमेंट्री एंगल्स का वो होता है 180 डिग्री। हमारे पास फर्स्ट नंबर में 105 डिग्री दिया हुआ है, तो इसका सप्लीमेंट कितना हो जाएगा, तो हम सप्लीमेंट निकालने के लिए पहले तो लिख लेंगे सप्लीमेंट, फिर इक्वल करके 180 में से माइनस कर देंगे 105 डिग्री को, तो निकल जाएगा हमारे पास कितना, 75 डिग्री डायरेक्ट। तो ये हो गया हमारा आंसर। कितना सिंपल है, एकदम 1 मिनट भी नहीं लगेगा, आपको बस समझना है, उसके बाद पूरे क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपसे। सेकंड क्वेश्चन देख लो, उसमें कितना दिया हुआ है, 87 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो 87 के लिए हम जब सप्लीमेंट निकालेंगे तो क्या करेंगे, सिंपली फिर माइनस कर देंगे 180 डिग्री से। तो 180 से माइनस कर दो 87 को, तो डायरेक्ट ही माइनस करने की कोशिश करते हैं। देखो 80 में से 80 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब 100 में से कितना और माइनस करना है, तो 7 और माइनस करना है, तो कितना आएगा, 100 में 7 माइनस करोगे तो 93 आ जाएगा। यानी कि इसका जो सप्लीमेंट एंगल होगा वो कितना होगा, तो वो 93 डिग्री का होगा। तो देखो कितना सिंपल है। चलो थर्ड वाला जो है ना 154 वाला, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि उसका आंसर कितना है, यानी कि उसका सप्लीमेंट्री एंगल्स कितना है, ठीक है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो 3, अगला क्वेश्चन हमारे पास ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके पास चलते हैं।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें क्या दिया गया है कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स आर कंप्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, यानी कि इनमें से कौन सा कंप्लीमेंट्री है और कौन सा हमारा सप्लीमेंट्री। इसको तो हम ओरली ही बता सकते हैं कि देखो हमारे पास 65 दिया हुआ है और 115 दिया हुआ है, तो साफ सब दिख रहा है कि इसको प्लस करेंगे तो 180 डिग्री आएगा, यानी कि ये कैसा एंगल है, तो ये हमारा क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, उसी तरीके से इनका जब हम सम निकालेंगे तो इन दोनों का सम कितना निकलेगा, 63 है, 7 प्लस करोगे तो हो जाएगा हमारे पास 70 और 20 और प्लस कर देना तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। इसका मतलब ये कैसा एंगल है, तो ये हमारा कंप्लीमेंट्री एंगल्स है। तो बस अगर सम जो है 180 डिग्री आ रहा है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल है, सम अगर हमारा 90 डिग्री आ रहा है तो वो क्या हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। कितना सिंपल है एकदम, देखो। ठीक है, बाकी आपको लिखना कैसे है तो एक आपको मैं लिख करके आपको बता देता हूँ कि आपको किस तरीके से इसको लिखना है। यहाँ देखो थर्ड के फर्स्ट में कितना दिया हुआ है, 65 डिग्री और 115 डिग्री दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको मेजरमेंट जो है ना इसका सम निकाल लेंगे कि जो सम है वो कितना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सम ऑफ दीज एंगल्स, एकदम सिंपल भाषा में। ठीक है, कि जो ये एंगल्स हैं इनका जो सम है वो कितना निकल रहा है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 65 प्लस में 115 डिग्री तो कितना आ जाएगा हमारा 180 डिग्री ही आएगा, कन्फर्म है इतना। 5 और 5 हमारा 10 का 0 हो जाएगा, कैरी हो गया 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 6 और ये 1 7 और ये कैरी वाला 1 8 हो गया और ये 1 का 1 उतर गया तो 180 डिग्री आ गया। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, हमारा सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। तो सिंपल में लिख लेना यहाँ पर ये वाला साइन लगा करके, इसका मतलब होता है इसलिए। ठीक है, यानी कि सो दीज एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, सिंपल भाषा में एकदम। तो दीज एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये हो गया हमारा कंप्लीट। उसी तरीके से जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था उसमें कितना दिया हुआ है, 63 दिया हुआ है। ठीक है, एक आका और बता देता हूँ, इसे कॉम्प्लीमेंट्री वाला भी एक बता देता हूँ। तो वहाँ पर हमारे पास 63 दिया था और 27 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इन दोनों का सम निकालेंगे तो कितना निकलेगा, ऐसे ही लिख लेना आपको फिर से कि सम ऑफ दिस एंगल्स। ठीक है, ये जो एंगल हमारे पास दिए हुए हैं ना इनका जो सम है वो कितना है, तो 63 में हम अगर प्लस कर देते हैं 27 को तो कितना आ जाएगा हमारा, सिंपल है, अभी हमने किया था 90 डिग्री आता है हमारा। ठीक है, तो यहाँ जब 90 डिग्री आ गया इसका मतलब ये क्या है, तो हमारा ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो इसलिए दीज एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, एकदम शॉर्टकट में। तो ये हो जाएगा आपका कंप्लीट सॉल्व। देखा कितना सिंपल था। तो बस इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 3 में करना है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर जो 4 है और 5 है उसे भी समझते हैं क्या दिया हुआ है हमारे पास। बाकी जो क्वेश्चन बच गए हैं इसमें वो तो आप खुद ब खुद बना ही सकते हो। अब जब देखो एक बार समझ गए जो बच्चा है वो आराम से बना सकता है। बाकी अगर कोई बच्चा अगर रट रहा है केवल तो उसको आप कितनों पूरा सॉल्यूशन पूरा गाइड ही पकड़ा दो तो भी वो कभी नहीं बना पाएगा। इसलिए गाइड से तो कभी पढ़ाई ही मत करो, समझिए, कॉन्सेप्ट क्लियर किए तो पूरे के पूरे आपसे सॉल्व हो जाएंगे। ओके, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो देख लेते हैं क्या है। तो फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कंप्लीमेंट। बताइए कि वो एंगल कौन सा है जो अपने कंप्लीमेंट का इक्वल है। इसका मतलब क्या वो समझे आप, यानी कि वो दो एंगल के बारे में हमको बताना है कि जो क्या हो, आपस में इक्वल हो और दोनों को अगर हम प्लस करें तो कंप्लीमेंट बननी चाहिए, यानी कि 90 डिग्री आना चाहिए। तो बताओ तो 90 डिग्री लाने के लिए हम दो कितने एंगल को प्लस करेंगे, तो सिंपल है 45 इक्वल टू 90। ये हमारा किससे निकला, तो हमने 90 से डिवाइड दे दिया 2 से, 90 को हमने 2 से डिवाइड दे दिया तो आ जाएगा आपका 45 डिग्री। इसका मतलब कि वो दोनों एंगल जो है 45 डिग्री के हैं। समझ आ रहा है बात ना, यानी कि एक 45 डिग्री का एंगल है जो अपने कंप्लीमेंट के इक्वल में। इसको लिखना कैसे, सॉल्व कैसे करें, आपको बता दूंगा, चिंता मत करो। ये मैंने आपको डायरेक्ट यहाँ पर समझा दिया, डायरेक्ट भी समझना जरूरी है। उसी तरीके से फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू सप्लीमेंट, ऐसा एंगल बताइए जो अपने सप्लीमेंट का इक्वल हो। तो ऐसे दो एंगल कौन से होंगे जिनको हम प्लस करें तो 180 डिग्री आ जाए। 180 को बना तो 18, ठीक है, यानी कि हम बताओ तो अब 18 लाने के लिए कितना कितना प्लस करें, तो 9 + 9 करेंगे तो हमारा 18 आ जाएगा, दोनों इक्वल हो गए। यानी कि 180 लाने के लिए हम 90 + 90 कर देंगे तो 90 हो गया हमारा 180। इसका मतलब कि वो एंगल कौन सा है, तो वो 90 डिग्री का एंगल है। अब इसको निकालना कैसे, सॉल्व कैसे करना कॉपी में, आइए मैं आपको वो समझा देता हूँ। देखो जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, दो एंगल्स सेम टू सेम साइज के हो तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, एक्स मान करके सॉल्व करते हैं। एक रेशियो वाला भी क्वेश्चन रहता है, वहाँ भी मैं आपको बताऊंगा आगे चल कर एक्स मान के सॉल्व करने वाला। फिलहाल आप यहाँ समझो, ठीक है। तो मान लेते हैं कि वो जो दूसरा वाला एंगल है जो उसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, जो हमारा कॉम्प्लीमेंट से इक्वल हो वो एंगल के बारे में बताइए। तो मान लेते हैं कि वो एंगल क्या हो, हमारा एक्स है। आप वाई जेड कुछ भी मान सकते हो, जरूरी नहीं कि एक्स ही मानो, मैं यहाँ पर लेकिन ज़्यादातर एक्स माना जाता है तो हम यहाँ पर एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम कि लेट द एंगल बी एक्स, यानी मान लिया कि जो एंगल है वो एक्स है। अब हमको पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो इसको शॉर्टकट में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको क्या पता है कि जो कॉम्प्लीमेंट एंगल होता है वो भी क्या बोला गया हमको, वो भी क्या होगा, उसका इक्वल होगा, ठीक है। यही बोला गया ना हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि जो दूसरा वाला एंगल है, सेकेंड एंगल, वो भी क्या है, आपस में इक्वल है, जो कॉम्प्लीमेंट एंगल है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट एंगल हमारा जो है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट एंगल इज इक्वल, ठीक है।
जो कॉम्प्लीमेंट एंगल है वो क्या है, इक्वल है, सो अदर एंगल, ठीक है, अदर एंगल इज ऑल्सो कितना हो जाएगा हमारा, तो वो भी x हो जाएगा। अगर ये वाला x है तो दूसरा इक्वल है, तो दूसरा कितना होगा, वो भी तो x ही होगा ना भैया, यानी कि ये भी x है और दूसरा वाला एंगल भी क्या है, x है। अब हम क्या जानते हैं कि हम जानते हैं कि जो दो सप्लीमेंट्री एंगल्स होता है उनका, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में पूछा ना, तो कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल्स होता है उनका सम होता है 90 डिग्री। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि वी नो, हम जानते हैं कि जो हमारा सम होता है, सिंपल भाषा में लिखता हूँ मैं, चलो, सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट एंगल्स, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री जो भी लिखना चाहो आप, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 90 डिग्री। ये हम जानते हैं कि जो सम होता है दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का वो कितना होता है, तो वो 90 डिग्री होता है। यानी कि हम इन दोनों को प्लस कर देंगे ना, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, सिंपल सी भाषा में। तो अब यहाँ x और x कितना हो गया हमारा, 2x बन गया, तो 2x इक्वल टू हो गया 90 डिग्री। अब यहाँ से हमको x का वैल्यू निकालना है, तो 2 को इधर हम ट्रांसफर कर देंगे। तो 2 देखो इसके साथ अभी क्या में मल्टीप्लाई में, बीच में कोई भी साइन नहीं है, यानी कि मल्टीप्लाई का साइन छुपा हुआ है, तो 2 इधर जाएगा इक्वल के उस साइड में, तो क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाता है, उल्टा हो जाता है, जो भी साइन इधर रहता है ना उसका उल्टा, तो इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आकर के वो डिवाइड में हो जाता है। तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 90 डिग्री डिवाइड बाई 2। तो बस इसको कट कर दो, तो x इक्वल टू कितना निकल जाएगा हमारा, 2 1 जा 2, और 2 के टेबल में हम लोग पढ़ेंगे 4 टाइम पे आ जाएगा हमारा 8, फिर 9 में से 8 कट हुआ, बच गया 1, वो 1 आगे जाकर के 0 के पास जाएगा और उसको 10 बना देगा, तो हो जाएगा हमारा 2 5 जा 10, यानी कि आ गया हमारा 45 डिग्री। तो इस तरीके से आपको कट करने भी सीखना है। अब ना कट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो कट करना जो बच्चों को आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता वो जल्दी से सीख लो, बाकी जिनको नहीं आता है यहाँ पर आप कट करने की कोशिश भी करना सीखने की, बाकी आप डिवाइड करके भी निकाल सकते हो, 90 को 2 से डिवाइड देना तो भी आपका 45 डिग्री आ जाएगा। तो बस इस तरीके से हमारा निकल गया 45 डिग्री। सेम टू सेम हमारा जो है ना इसी टाइप से अगला क्वेश्चन बन जाएगा, जहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 5 में बोला था ना कि फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, यानी कि वो एंगल बताइए कि जो अपने कॉम्प्लीमेंट का इक्वल है। ठीक है, देखो यहीं पर मैं इसको भी बना देता हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दूसरा वाला एंगल को भी मान लेते हैं, यानी यहाँ पास भी हमारे पास कुछ नहीं है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एक्स मान लेंगे। तो लेट द, सेम टू सेम यही हमारा स्टेटमेंट होगा, कोई अलग नहीं रखना आपको, लेट द एंगल बी एक्स। मान लिया जो एंगल है ना दूसरा वाला है जिसके बारे में हमको पूछा जा रहा है वो कितना है, वो एक्स है। अब हमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है कि जो सप्लीमेंट एंगल है वो भी क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर साहब यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट मैंने लिखा है यहाँ पर केवल क्या लिख देना, सप्लीमेंट लिख देना और बाकी को पूरा पूरा उतार देना। क्या कर देना, बस कॉम्प्लीमेंट की जगह में सप्लीमेंट और बाकी जो है पूरा उतर जाएगा स्टेटमेंट। और उसके अलावा क्या हो जाएगा कि जो हमारा दूसरा वाला एंगल है वो भी क्या बन जाएगा, एक्स बन जाएगा। हम जानते क्या है कि सम ऑफ दो हमारा सप्लीमेंट एंगल जो होता है, सप्लीमेंट्री जो एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जैसे कि मैं आपको फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बताया था, सॉरी सेकंड वाले क्वेश्चन जहाँ पर हमारे पास सप्लीमेंट्री वाला आया था, तो वही वाले स्टेटमेंट उठा करके आपको यहाँ पे लिख देना है कि सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल इज 180 डिग्री, एकदम सिंपल भाषा में। यानी कि हमारा जब हम एक्स और एक्स को प्लस करेंगे ना तो हमारा कितना आएगा, इस बार हम 180 डिग्री आएगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में पूछा गया है। तो ये फिर से उसी तरीके से हो जाएगा 2x इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू निकालना है, 2 के इधर ट्रांसफर कर देंगे तो हो जाएगा 180 डिग्री डिवाइड बाई 2। तो बस इसको कट कर दो, तो 2 1 जा 2, 2 9 जा हो जाएगा 18, ठीक है, और ये 0 का 0 उतर गया, यानी कि आंसर कितना गया हमारा 90 डिग्री आ गया। तो ऐसा कौन सा एंगल जो अपने दूसरे वाले सप्लीमेंट एंगल के बराबर है वो कितना है, तो वो 90 डिग्री का है। तो इसी तरीके से आपको अपने आगे के जो क्वेश्चन हैं इसी तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ एकदम डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है। और उनका लिंक्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। अगर वहाँ पर लिंक काम नहीं करता है तो मैंने आपको बता दिया ना कि वीडियो के लास्ट में एक विंडो ओपन होगा लेफ्ट साइड में, उसमें क्लिक करोगे नेक्स्ट वीडियो में पहुंच जाओगे, राइट साइड वाले विंडो में क्लिक करोगे तो आप जो इस चैप्टर के पूरे वीडियोज़ हैं उन वाले पेज में पहुंच जाओगे, ठीक है। तो वहाँ से भी आप नेक्स्ट वीडियो देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।